अगर आपके चेहरे पर भी बहुत अधिक पिगमेंटेशन है, काले दाग धब्बे हैं, या चेहरे पर ग्लो नहीं है, या चेहरा बहुत अधिक डल दिखता है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सब्जी जो सच में आपके किचन में भी अवेलेबल है और आपको बहुत अधिक बेनिफिट्स भी देगा यदि आप जान जाएंगे इसके फायदे। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी सब्जी है। वो है कैरेट यानी गाजर। इससे हम अपना स्किन केयर, यूं कहें कि हम अपना स्किन फेशियल कैसे करेंगे घर। तो चलिए बात करते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक ऐसा स्किन केयर जो सच में हम करेंगे कैरेट के साथ, यानी गाजर के साथ में, जो हमारी पिगमेंटेशन को दूर करेगा, फाइन लाइंस को दूर करेगा, दाग धब्बे, यदि काले दाग धब्बे हमारे चेहरे पर है ये उसे भी दूर करेगा, एक्ने के छोटे भी निशान है ये उसे भी दूर करेगा। और यदि आपका चेहरा डल है, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, तो ये आपके चेहरे पर रौनक भी लाएगा, आपके चेहरे पर चमक भी लाएगा। क्योंकि कैरेट के अंदर यानी गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। यही बीटा कैरोटीन और विटामिन सी हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन को दूर करने का काम करता है। यूं कहें कि हमारे स्किन को अंदर से रिपेयर करता है। और इसके अंदर ढेर सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ हमारे चेहरे पर ग्लो लाने के भी काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं कि हम कैरेट के साथ अपने घर पर स्किन केयर, यूं कहें कि स्किन फेशियल कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले कैरेट लेना है। कैरेट को अच्छे से धो लेना है। आपके पास यदि छोटी कैरेट है तो आप दो ले लीजिए, यदि थोड़ी सी बड़ी है, जो गाजर का हलवा बनाते हैं वो कैरेट नहीं लेनी, सॉफ्ट कैरेट लेनी है क्योंकि उसके अंदर जूस होता है। तो आपने कैरेट लेना है, उसको धोना है, धोने के बाद उसकी स्किन को करना है पील करने के बाद ईदर यू डू श्रेड, आप उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर आप छोटे छोटे पीस करके मिक्सी में पीस लीजिए। आप मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा बेटर होगा क्योंकि मिक्सी में पीसने के बाद हमें स्क्रबिंग करनी बहुत इजी हो जाएगी। तो आप मिक्सी में पीस लीजिए। पीसने के बाद छलनी रख के उसका जूस निकाल लेना है। जूस निकालने के बाद जो श्रेडेड मटेरियल है उसे साइड पे रखना है, जो जूस है उसे भी हमने अभी साइड पर रखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फेस को क्लीन कैसे करना है, या तो रॉ मिल्क ले लीजिए जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, या आपको जो भी क्लींजर सूट करता है आप उसे ले लीजिए, उससे अपने चेहरे को क्लीन कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्क्रबिंग। स्क्रब कैसे बनाना है, जो श्रेडेड मटेरियल हमारा बच गया था जिसमें से हमने जूस निकाल लिया, उसको एक बाउल में लेना है। आई थिंक 2 स्पून और 3 स्पून जितनी भी आपको जरूरत है, उस श्रेडेड मटेरियल को आपने बाउल में लेना है। बाउल में लेने के बाद वो थोड़ा सा सूख गया होगा क्योंकि आपने जूस तो निकाल लिया, तो आप 1 स्पून जूस भी उसके अंदर डाल दीजिएगा। डालने के बाद में आपने उसके अंदर डालना है बादाम का पिसा हुआ पाउडर। चाहे आप बादाम का पिसा हुआ पाउडर डाल लीजिए या फिर चावल का आटा डाल लीजिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बादाम का पिसा हुआ पाउडर अलग होता है, चावल का आटा अलग होता है। यदि बादाम का पिसा हुआ पाउडर डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और यदि आप चावल का आटा डालना चाहते हैं तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। लेकिन बादाम का मैं आगे आपको अभी यूज बताती हूँ कि यदि बादाम का पाउडर नहीं डाला तो आपने क्या डालना है। चावल का आटा डाल लिया 1 स्पून, उसके अंदर आप आमंड ऑयल डाल लीजिए। देखिए बादाम की कमी पूरी हो गई, उधर यदि पाउडर नहीं डाला तो आप आमंड ऑयल डाल लीजिए। और यदि आपने बादाम का पाउडर डाल दिया तो आप उसके अंदर कोकोनट वर्जिन ऑयल डाल लीजिए 1 स्पून। देन आप उसके अंदर ऐड कीजिए 1 स्पून ही शहद यानी हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, आपके चेहरे से दाग धब्बों को दूर करेगा। और यदि आपको लगता है कि आपका जो पैक है अभी ड्राई है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा रॉ मिल्क डाल लीजिए। रॉ मिल्क नहीं है तो सिंपल मिल्क डाल लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे डालिए। उतना डालिए जितना आपको पैक बनाना इजी लगे। अच्छा सा मिक्स करके एक पैक बनाना है। पैक बनाने के बाद अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट छोड़ा है तो मसाज भी 2 से 3 मिनट कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से या गुनगुने पानी से, जैसा भी आप फेस वॉश करना चाहते हैं
आप फेस वॉश कर लीजिए। ये स्क्रब आपके डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन जैसी कोई प्रॉब्लम होगी, दाग धब्बे जैसी कोई प्रॉब्लम होगी, उसे दूर करेगा और यहाँ तक कि आपके चेहरे पर बहुत अच्छा निखार लाएगा। ये तो रही स्क्रब की बात। चलिए अब हम बनाएंगे क्रीम, वो भी कैरेट के साथ, वो भी गाजर के साथ। हम कैसे गाजर के साथ क्रीम बनाएंगे, उसके लिए हमें खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर जो आपने जूस रखा था 2 स्पून आपने जूस उस बाउल के अंदर डालना है। देन उसी बाउल के अंदर आपने डालना है मलाई। मलाई मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि फ्रिज में से निकाली मलाई के जो नीचे की जो क्रीमी लेयर है उसको निकाल कर आपने 1 स्पून उसके अंदर डाल देनी है। मलाई आपको वाइटनिंग इफेक्ट देगा, ड्राई यदि आपका चेहरा होगा उसे मॉइस्चराइज करेगा और इनफैक्ट इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपके चेहरे पर ग्लो लाएगा और गोरापन लाएगा। देन अगेन आपने इसके अंदर 1/2 स्पून शहद डालनी है। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा और आपकी जो क्रीम है वो इतनी सॉफ्ट बना देगा कि जब आप मसाज करेंगे ना तो आपके हाथ ऑटोमेटिकली अपवर्ड डायरेक्शन में घूमने लग जाएंगे। देन आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कोशिश कीजिए मार्केट वाला ले लीजिए, वो बेटर है क्योंकि यदि आप घर का या प्लांट का लेते हैं तो वो थोड़ा पतला हो जाएगा। तो आप मार्केट का एलोवेरा जेल ले लीजिए और आधा चम्मच आप इसके अंदर ग्लिसरीन डाल लीजिए। ग्लिसरीन आपके ड्राइनेस को दूर करेगा और आपके चेहरे पर निखार लाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो बहुत अच्छी क्रीम आपके पास तैयार हो जाएगी। ये क्रीम लेनी है थोड़ी सी, आप इसको एक जार में डालकर रख लीजिएगा क्योंकि इसकी मसाज आप रात को सोने से पहले भी कीजिएगा। आपने क्या करना है, इस क्रीम को थोड़ा सा लेना, अप्लाई करके अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज आप एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स कर लीजिए। इस मसाज को करने से आपके चेहरे से बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। पिगमेंटेशन तो एकदम से आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेड लगनी शुरू हो जाएगी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट इज नॉट ए मिरेकल। इस फेस केयर को कम से कम आपने वीक में 2 बार करना है। आपने अच्छे से मसाज कर ली, मसाज करने के बाद में आप देखिएगा ये सारी क्रीम आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। इस मसाज के बाद आप वॉश बिल्कुल नहीं कीजिए, उसके ऊपर हम लगाएंगे पैक। पैक कैसे लगाएंगे, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले खाली बाउल लेना है। बाउल के अंदर जितना भी बचा हुआ आपके पास में कैरेट का जो जूस है वो डाल लीजिए। देन आप उसके अंदर डाल लीजिए बेसन, 1 स्पून बेसन। बेसन टाइटनिंग, ब्राइटनिंग और वाइटनिंग इफेक्ट देता है, एवरीबडी नोस। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 1/4 स्पून लिकोरिस पाउडर यानी मुलट्ठी का पाउडर। मुलट्ठी का पाउडर इज रियली हाईली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग पिगमेंटेशन। इनफैक्ट ये एक पावरफुल नेचुरल स्किन केयर भी है। डेफिनेटली यदि इस पैक को आपने लगा लिया या इस केयर को आपने कर लिया तो आपकी पिगमेंटेशन सच में बहुत जल्दी फेड हो जाएगी। देन आप इसके अंदर डालिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल। आमंड ऑयल, मुलट्ठी का पाउडर, बेसन और गाजर का जूस, जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो ये आपके चेहरे पर एक गजब का ग्लो लाएंगी। और इस गजब का ग्लो लाने में एक चीज यदि आपने एक और ऐड कर ली, वो भी 1 स्पून कर्ड, तो आप सोचिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आपके चेहरे पर तो सच में बहुत अच्छा ग्लो आएगा। आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी स्किन केयर नहीं कर पाते, तो आपके घर में गाजर आई है, श्रेड कीजिए, उसका जूस निकालिए, आप पैक बना लीजिए। आप खाली पैक ही लगा लीजिए, ये भी आपके चेहरे पर एक गजब का नूर देगा। तो आप इस पैक को अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। देन आपने इन सब चीज़ों को लेना है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में अपने चेहरे पर इवन लेयर लगा लेनी है। 1 लेयर लगाने के बाद 2-3 मिनट छोड़ दीजिए। 2-3 मिनट छोड़ने के बाद 1 लेयर अगेन उसके ऊपर लगानी है। जब 2 लेयर्स लग जाएंगी तो धीरे धीरे अंदर की लेयर भी सूखती जाएगी और आपके चेहरे पर रिजल्ट देना शुरू कर देगी। जब 2 लेयर लग जाती है उसको छोड़ना है आपको 3 to 4 मिनट्स। अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद अपने चेहरे को ल्यूकवार्म वाटर से वॉश कर लीजिए। आप इस पैक को रेगुलर भी लगा सकते हैं। रेगुलर मीन्स वीक में 2 टाइम्स कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है और आप ये स्किन केयर नहीं कर पाते तो बहुत ईजी है। आप कैरेट को लीजिए, श्रेड कीजिए, श्रेड करने के बाद उसका जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद जैसे मैंने पैक बनाया, इस पैक को बना लीजिए। वीक में 2 टाइम्स आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं खाली। यदि आप पूरा स्किन केयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं कर सकते तो खाली पैक भी लगा लीजिए। यकीन मानिए आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी फेड होने लग जाएगी। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। देन आप उसे ल्यूकवार्म वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आपको यदि स्किन ड्राई लगती है तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। यदि आपको लगता है कि मॉइस्चराइज़र नहीं कोई सूट करता तो आप आमंड ऑयल लीजिए, फ्यू ड्रॉप्स अपने हाथ पर, दोनों को रब कीजिए। रब करने के बाद अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। अच्छे से मसाज कीजिएगा। मसाज करने के बाद आप छोड़ दीजिए अपनी स्किन को। सब कुछ करने के
2 घंटे तक आप अपने चेहरे को टच भी मत कीजिए। वैसे एक हैबिट भी बना लीजिए कि आप अपने चेहरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब बाहर जाते हैं तो अपने हाथों से अपने चेहरे पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये जर्म्स जो है वो हमारे हाथों से हमारे चेहरे पर जाते हैं, ये भी आपको नुकसान देता है। आप इस चीज़ पे भी अच्छा सा ध्यान दीजिए। दूसरा, आपको केयर क्या करनी है, आप पानी को भरपूर मात्रा में पीना है। यदि आप पानी, क्योंकि विंटर के अंदर क्या होता है कि लोग पानी नहीं पी पाते क्योंकि उन्हें प्यास ही नहीं लगती। जब प्यास नहीं लगती तो आपकी स्किन में ढेर सारी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप पानी भी भरपूर मात्रा में पीजिए, खाली विंटर नहीं, समर में भी। तो आप इस ट्रीटमेंट को, ये पिगमेंटेशन रिमूवल ट्रीटमेंट को कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपको अच्छे रिजल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और यदि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यदि आप नीचे लिख देंगे कि हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं जो बना रही हूँ वो सब लोग देख रहे हैं। और कोशिश कीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे ना तो हमेशा एक ही बात याद रखिएगा, कर भला तो हो भला। यदि आप किसी का भला करते हैं तो डेफिनेटली वो भला लौट कर आपके पास आएगा। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलें।